आदरणीय ऑडियंस, आज के इस वीडियो में मैं आपको गायत्री मंत्र के ऊपर एक प्रयोग बताने वाला हूं और इस प्रयोग को यदि आप करेंगे तो गायत्री मंत्र की शक्ति का साक्षात एहसास कर पाएंगे। तो आइए उस प्रयोग को क्रमिक तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, मैं पहले के कई वीडियो में आपको बता चुका हूं कि आप प्रारंभिक अवस्था में गायत्री मंत्र का जप बिना गिनती के, बिना गणना किए हुए कीजिए, क्योंकि आपकी प्रारंभिक अवस्था है। और यदि आपका ध्यान गिनती करने पे, मंत्र जप कितनी बार कर रहे हैं इसकी गणना करने पे रहेगा, तो गायत्री मंत्र के जप से आपके अंदर जो शक्ति उत्पन्न होगा उसको आप एहसास नहीं कर पाएंगे, उस सूक्ष्म स्फुरन का आप एहसास नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं प्राइमरी रूप से, यदि आप प्रारंभिक साधक हैं, तो गायत्री मंत्र का जप बिना किसी गणना के आपको कहता था। लेकिन आप हमेशा प्रारंभिक अवस्था में नहीं रह सकते। आप गायत्री मंत्र के जप करते करते आगे बढ़ेंगे, कुछ गहरी अनुभूतियां आपको होगी, तमाम प्रकार के सकारात्मक एहसास होंगे, कुछ नकारात्मक एहसास भी होंगे। उसके बाद आप थोड़े एडवांस लेवल के प्रयोग में जाएं, जिसमें गायत्री मंत्र का जप माला के साथ करें। और माला यहाँ एक उपकरण की तरह कार्य करता है और कुछ भी नहीं। माला जो है 108 मोतियों का जो माला होता है, और माला विशेष रूप से मैं तुलसी का रिकमेंड करूंगा कि 108 मोतियों का जो तुलसी का माला होता है वो लें, और उसके माध्यम से इस प्रयोग में आप उतरे, जो मैं इस वीडियो में आगे आपको समझाऊंगा। माला कुछ भी नहीं है, मात्र एक उपकरण है, और उस उपकरण को होना अनिवार्य है। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? तो माला का यहाँ उपयोग सिर्फ एक उपकरण की तरह है, और इस उपकरण की एक उपयोगिता है जो कभी फ्यूचर के किसी वीडियो में आपको समझाऊंगा कि गायत्री मंत्र के जप में माला का मनोविज्ञान क्या है, माला से गायत्री मंत्र का जप करना क्यों अनिवार्य है यदि आप गायत्री मंत्र के प्रारंभिक अवस्था को पूरा कर चुके हैं। तो अब आइए जरा मूल प्रयोग को समझने का प्रयास करते हैं। आप तुलसी का माला ले लीजिए, आप चेयर पे बैठ जाइए, बिस्तर पे बैठ जाइए, या तो खड़े रहिए, लेकिन इस बात का ख्याल रहे कि आपका जो पैर है ना, वो धरती से डायरेक्ट कनेक्शन में नहीं हो। या तो पैर के नीचे कुछ रखे रहे, कोई वैसा कुचालक पदार्थ रखे रहे जिससे आपका पांव का संपर्क डायरेक्ट अर्थ से न हो। और माला को अपने हाथ में लेकर के गायत्री मंत्र को जप करना प्रारंभ करें। और माला में 108 मोतियां होती है, और क्रमिक तरीके से एक मोती के ऊपर अपनी उंगलियों को फिराएं। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् जप करें। फिर अगले माला की मोतियों पे उंगलियों को बढ़ाएं और फिर जप करें। ये प्रक्रिया 108 बार करने की इरादा से इस प्रयोग में उतरे, और जब प्रयोग शुरू करें तो 2-3 बार ही माला की मदद से आप गायत्री मंत्र जप करेंगे तो आपके शरीर में, आपके अन्नमय कोश में, आपके प्राणमय कोश में, आपके मनोन्मय कोश में विभिन्न प्रकार की ग्रंथियां हैं, विभिन्न प्रकार के एनर्जी सेंटर हैं। उस सेंटर से गायत्री मंत्र के जप से ऊर्जा का स्फुरन, ऊर्जा का स्पंदन प्रारंभ होता है। और जब शरीर के विभिन्न केंद्रों से गायत्री मंत्र के जप की सहायता से ऊर्जा का स्पंदन या ऊर्जा का स्फुरन प्रारंभ होगा, इसका साक्षात अनुभव आपके मन में होगा। और साक्षात अनुभव क्या होगा, जरा उसे बारीकी से समझिएगा। थोड़ा यह प्रयोग एडवांस लेवल का है, उच्च स्तरीय लेवल का है, इसलिए एकाग्रचित होकर के समझने का प्रयास करिएगा जो मैं आपको समझा रहा हूं। तो जो ही आप गायत्री मंत्र जप करना प्रारंभ करेंगे तो आपके शरीर के अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोन्मय कोश, तीनों कोशों में जो केंद्र हैं ऊर्जा के, वहां से सक्रिय होना ऊर्जा
प्रारंभ करेगा। इसका प्रभाव आप अपने मन पे महसूस करेंगे। और मन पे कैसे महसूस करेंगे, इस प्रयोग में आप करके देखिएगा। आप गायत्री मंत्र जप कर रहे हैं और प्रयास करिएगा अपनी मन की धार को, ध्यान से समझिएगा, अपनी मन की प्रवाह को सिर्फ एक बिंदु पे केंद्रित करने का। और यह क्रिया तनावपूर्ण नहीं होनी चाहिए, यह क्रिया बिल्कुल सहज होनी चाहिए। गायत्री मंत्र आपने माला को लेकर के 10 बार जप लिया, 2 बार जप लिया, 3 बार जप लिया, तत्क्षण जपने से ऊर्जा का स्फुरन, ऊर्जा का स्पंदन आपकी पूरी चेतना में, आपकी पूरी शरीर में, या कहें तो आपकी पूरी कायनात में प्रारंभ होगी। और उस ऊर्जा के स्फुरन और स्पंदन के दौरान आप अपनी मन की धार को, मन की प्रवाह को, चेतना की एकाग्रता को किसी खास बिंदु पे केंद्रित करें। और वो खास बिंदु कोई ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, आप अपने मस्तिष्क में ही केंद्रित करें। तो आप पाएंगे कि आपका अटेंशन दोनों भौहों के मध्य में या दोनों नेत्र के आसपास अपने आप कहीं खींचा चला आ रहा है। बस गायत्री मंत्र के जप के वक्त ये धारणा मात्र रखेंगे कि आपको केंद्रित होना है, किसी ऑब्जेक्ट पे नहीं, किसी सब्जेक्ट पे नहीं, सिर्फ आप अपने मन में, आप अपनी चेतना में ये केंद्रित करने का प्रयास करें। और जो ही गायत्री मंत्र 30-40 चक्र आप जप करेंगे माला की सहायता से, आप पाएंगे कि आपका मन एक कुशाग्र धार की तरह है, कुशाग्र पैनापन बिंदु की तरह है। आपके मनस शरीर में, या मनोविज्ञान की भाषा में कहे तो आपके मन में ही मन आपका केंद्रित हो गया है। और उस केंद्रित मन का जब एहसास आपको होगा ना, तो प्रचंड मनोवैज्ञानिक शक्ति का एहसास करेंगे, आप स्थिर हो जाएंगे। आपके ऊपर किसी भी प्रकार की नकारात्मक मनोआवेग का प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि नकारात्मक मनोआवेग का प्रभाव किसी व्यक्ति पे कब होता है, जब उसका मन में ना रह के विभिन्न प्रकार के उत्तेजनाओं पे, विभिन्न प्रकार के स्टिमुलस पे, उद्दीपकों पे दौड़ता रहता है, नकारात्मक सकारात्मक, जिसकी वजह से व्यक्ति अपने अंदर रैंडम या कहें तो अनियंत्रित और अनियमित इमोशंस का एक्सपीरियंस करते रहता है। और व्यक्ति की कॉन्शसनेस या कहें तो व्यक्ति का साइकिक ऊर्जा इधर उधर डिस्ट्रैक्ट होते रहता है, जिससे व्यक्ति शारीरिक और मानसिक अस्थिरता का एहसास करता है। लेकिन गायत्री मंत्र के जप करेंगे, ऊर्जा का स्पंदन होगा। और अपने मन को अपने मन में ही जब केंद्रित करने का, घनीभूत करने का, या मन की धार को अपने मन में ही मोड़ने का प्रयास करेंगे, तो एक गहन एकाग्रता, एक गहन फोकस, एक गहन एकात्मता, एक गहन केंद्रीकृत होने का एहसास आप कर पाएंगे। और उस गहन केंद्रीकृत मानसिक अवस्था में जो आनंद, जो स्थिरता, जो शांति आप महसूस करेंगे ना, उसकी कोई सीमा नहीं होगी, वह सभी सीमाओं से पार होगी। और इस मन की अवस्था में आप अपने अंदर के कुछ नकारात्मक व्यवहार को, नकारात्मक विचार को हटाने का भी निर्देश दे सकते हैं। और कुछ ही दिनों में आप पाएंगे कि आपके अंदर नकारात्मक व्यवहार, नकारात्मक विचार, नकारात्मक इमोशंस हटने लग रहे हैं। क्योंकि मंत्र जब से मैं पहले ही बताया, आपके शरीर के तीनों कोष से, या कहें तो 3 कोष मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, अन्नमय, प्राणमय, मनोन्मय, विज्ञानमय और आनंदमय, 5 कोषों से जो ऊर्जा का बिंदु होता है, सक्रिय होता है। और आप एक ऊर्जा के चक्र में आना प्रारंभ कर देते हैं मंत्र जप के साथ ही। और उस ऊर्जा के चक्र के प्रभाव में आते ही आप अपनी मन को केंद्रित करने का प्रयास करेंगे, मन की प्रवाह को, मन की धार को मन में ही केंद्रित करने का प्रयास करेंगे, तो मन बिल्कुल निष्कंप, स्थिर और घनीभूत और एकाग्रचित हो जाएगा। और यही गायत्री मंत्र की जप से महान शक्ति आपके अंदर पैदा होता है, जो आपके जीवन को बदलने की सामर्थ्यता रखता है। तो आशा करता हूं इस एडवांस मेथड को आप जरूर समझे होंगे।
इसलिए इस वीडियो का लक्ष्य पूर्ण हुआ। इसलिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।